हेलो स्टूडेंट्स, मैजिक एडू के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एंड हाँ, मैं प्रीतम नेगी आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ मैथ्स चैप्टर नंबर 7 वेरिएशंस का दूसरा भाग। सो हाँ बच्चों, देखते हैं कि आज हम लोग दूसरे भाग में एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दो टॉपिक्स एक्चुअली। ठीक है, पहला टॉपिक मैं जो आप कवर करूंगा आज के लेक्चर में वो होगा इनवर्स वेरिएशन का। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, आज पढ़ेंगे इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, एंड फिर हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.2। शुरू करते हैं एंड समझते हैं कि इनवर्स वेरिएशन का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, हाँ, इस टॉपिक में आपको सिखाऊंगा कि इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या होता है। बच्चों, इनवर्स वेरिएशन का कंसेप्ट समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि जैसे स्कूल में आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, राइट। ठीक है, अब इस सिनेरियो को कंसीडर करो कि आपको टीचर ने असाइनमेंट दिया। ठीक है, अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि जितनी तेजी से आप होमवर्क करोगे उतना कम टाइम आपको लगेगा। थोड़ा सोचो इस बारे में। ठीक है, चाहिए तो वीडियो पॉज करो 5 सेकंड, सोचो कि बेसिकली जितनी तेजी से मैं होमवर्क करूंगा उतनी जल्दी मेरा होमवर्क होगा। ठीक है, इसी को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं दो वेरिएबल्स लूंगा। ठीक है, सो जिस तेजी से मैं होमवर्क कर रहा हूं उसको मैं रेट ऑफ डूइंग होमवर्क बोलूंगा बेसिकली। ठीक है, मैं बोलूंगा लेट द रेट ऑफ डूइंग होमवर्क बी एक्स। ठीक है, एंड मैं बोलूंगा जितना टाइम मुझे लगेगा वो वाई आवर्स हो जाए, सपोज वाई मिनट्स या वाई आवर्स। टाइम रिक्वायर्ड बी वाई। अब मैंने आपको क्या कहा बेसिकली कि बेसिकली जितना ज्यादा तेजी से मैं होमवर्क करूंगा, जितना हाई एक्स होगा उतना कम मुझे वाई लगेगा, राइट। जितना ज्यादा तेजी से मैं होमवर्क करूंगा उतना कम टाइम मुझे लगेगा, राइट। तो मैं देख रहा हूँ कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, राइट। इसी को बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो दिखाता हूँ आपको मैं। इसको ऐसे लिखते हैं बेसिकली, इसको ऐसे लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट लेक्चर से पता है कि अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना चाहता हूं तो मेरे को कांस्टेंट लाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पर के आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, y को यहाँ पर ट्रांसपोज कर दूंगा, सो मुझे मिलेगा x इंटू वाई इक्वल टू के। एंड ये है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, वहां पर आया था x इक्वल टू के वाई, अगर आपको याद होगा, या y इक्वल टू के एक्स, जैसे आप कंसिडर करते हो। ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर इनवर्स वेरिएशन एक्चुअली। ठीक है, एंड याद रखना इसको। ठीक है, आई होप सो बच्चा आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, एंड अब मैं 5 सेकंड रुकूंगा, एंड अगर आप नोट डाउन कर लो, एंड एक बार नोट डाउन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सर 1 2 3 4 एंड 5। हाँ, अब मैं सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 7.2। शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से रीड करते हैं। पहले क्या बोल रहा है, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द डेटा। ठीक है, अब इसमें मैं क्या बोलूंगा, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी एक्स। अज्यूम कर लेता हूं, मैं पहले ही अज्यूम कर लूंगा। ठीक है, एंड देन मैं बोलूंगा लेट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बी वाई। ठीक है, अब आप सोच के देखो कि बेसिकली आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि देखो यहाँ पर ये वाला नंबर देखो एंड ये वाला नंबर देखो। ठीक है, जब 20 वर्कर थे, जब 20 वर्कर थे तो 9 डेज लग रहे थे। ठीक है, जब हमने वर्कर बढ़ाए, जब हमने वर्कर बढ़ाए 20 से 30 पर, तो घट गए दिन, 9 दिन से 6 दिन पर आ गए हम लोग। बताओ, बेसिकली यहाँ पर वर्कर्स बढ़े हैं तो दिन घट गए बेसिकली। ये इनवर्स वेरिएशन का केस है बेसिकली, इनवर्स वेरिएशन का केस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी सिंस बोर्ड फुल हो गया है तो मैं रुकना चाहूंगा यहाँ पर, आप नोट डाउन कर लो इस चीज को, एंड देन मैं इसका इक्वेशन बनाता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। हाँ, ये इनवर्स वेरिएशन का केस था। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक है, जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उतने कम दिन लगेंगे। ठीक है, एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा अगर वो साइन हटाना है तो। के कांस्टेंट आ जाएगा, y यहाँ पर ट्रांसपोज हो जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू के। ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल गया मेरे को। के ढूंढना पड़ेगा अभी। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर मैं एक
वैल्यू कंसिडर कर सकता हूँ व्हेन, सो ये वैल्यू लूंगा मैं के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो व्हेन x इक्वल टू 30, y इक्वल टू 6, ठीक है। देखते हैं, सो मेरा इक्वेशन था x इंटू वाई इक्वल टू के, राइट, काफी सिंपल। सो x इज 30, y 6 इज इक्वल टू k। सो k का वैल्यू एक्चुअली मुझे आ रहा है 180। सो मेरा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन अब मुझे मिल जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, ठीक है, x इंटू वाई इक्वल टू 180 आएगा मेरा इक्वेशन, ये इक्वेशन बनेगा। so, इस बार के अलग साइड पर है, इस बार ये गलती मत करना यहाँ पर, ठीक है। so, बच्चे यहाँ पर रुकेंगे, आप लोग नोट डाउन करो एंड देन इसको आगे सॉल्व करता हूँ मैं। so, 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ, सो ये सारा रब होगा, ठीक है। अब मेरा इक्वेशन मुझे मिल चुका है x इंटू वाई इक्वल टू 180। चलो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सो पहले इसको पकड़ूंगा मैं, ठीक है। सो व्हेन y इक्वल टू 12, सो x की वैल्यू क्या होगी बेसिकली, ये पूछ रहे हैं हमें, ठीक है। सो x की वैल्यू मेरे को नहीं पता, सो इसको मैं फिलहाल इरेज कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए था वो, ठीक है। सो अब हाँ, सो y x की वैल्यू क्या रहेगी, राइट। सो x की वैल्यू नहीं पता, y 12 है एंड ये 180 बनेगा। 12 को यहाँ पर ट्रांसपोज करता हूँ या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12 भी कर सकते हैं। सो x बनेगा 180 बाय 12। अब इसका डिवीजन करना पड़ेगा, सो यहाँ पर रफ में करता हूँ मैं 180। सो 12 1 जा 12, 8 minus 2 6, 1 minus 1 0, 5 जा, सो 15 जा बनेगा ये बेसिकली, 15 जा बनेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 15, ठीक है। सो मिल गया आंसर। सो जब y होगा 12, x होगा 15। अब दूसरा वाला भी सॉल्व करता हूं मैं। व्हेन, अब यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, उल्टा है, x इक्वल टू 10, सो y की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहे हैं हमें, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि x इंटू वाई इक्वल टू के 180, ठीक है। तो x है मेरा 10 इंटू वाई, नहीं पता मेरे को ढूंढना है 180, इसको ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो y होगा 180 बाई 10। सो इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ एक्चुअली। सो 18 टेन जा एंड 1 10 जा, ठीक है, 10 10 कैंसिल हो जाएगा। सो ये बनेगा 18। सो 18 है इसका आंसर। सो हाँ बच्चों, अगेन 5 सेकंड की विश्रांति ली जाएगी एंड देन आगे बढ़ेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ बढ़ते हैं आगे। काफी इजी है वैसे, अगर आप थोड़ा ध्यान से करोगे तो, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं ये लोग इस क्वेश्चन में, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन दैट इज k एंड राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जांपल गिवन बिलो। सो जो भी एग्जांपल्स स्क्रीन पर आएंगे उनके लिए इक्वेशन लिखना होगा, ठीक है। सो मेरा इक्वेशन है कि p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q। तो सबसे पहले तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना, तो कांस्टेंट आएगा। सो k इंटू 1 बाई q, q को यहां पर लेके जाऊंगा, सो मेरा इक्वेशन बन जाएगा p इंटू क्यू इक्वल टू k, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, राइट, k की। सो वो यहाँ पर फाइंड करता हूं मैं। सो व्हेन x इक्वल टू, सॉरी x नहीं y, p एक्सट्रीमली सॉरी, ओके। सो यहाँ पर p इक्वल टू 15, q इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। सो यूज करूंगा मैं इसका। तो मेरा इक्वेशन था पी क्यू इक्वल टू के। सो पी था 15, क्यू था 4। सो के का वैल्यू एक्चुअली 60 है, 15 4 जा 60 होता है। सो मैं लिखूंगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, काफी सिंपल प्रॉब्लम, कोई भी ज्यादा चैलेंज नहीं था इसमें, ठीक है। सो वो मेरा प्रॉब्लम बन जाएगा p इंटू क्यू इज इक्वल टू 60। काफी सिंपल ये इक्वेशन है, p और q के कोई भी वैल्यूज डालो आपको इक्वेशन मिलता जाएगा बेसिकली, ठीक है। हाँ, सो अगेन 5 सेकंड रुकेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लो एंड देन आगे बढ़ेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5। डेफिनेटली पॉज करके नोट डाउन करना प्लीज, ठीक है। सो हाँ चलो ये वाला प्रॉब्लम करते हैं, काफी अच्छा प्रॉब्लम एक्चुअली ये। सिमिलर अप्रोच लगाऊंगा मैं, सिमिलर अप्रोच, ठीक है। सो एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, कांस्टेंट लाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो। सो ये होगा k इंटू 1 बाई टी स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, सो ये बनेगा s इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू k, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको। सो यहाँ पर बोल रहे हैं व्हेन s इज इक्वल टू 4, t इक्वल टू 5 होता है बेसिकली, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, मेरे को k की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 4 और t की जगह पर स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर निकालना होगा हमें,
तो ये बनेगा 4 into 25 इक्वल टू के. 425 100 होता है, सो के का वैल्यू 100 है एक्चुअली. देयरफॉर मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज काफी सिंपल. s इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, क्योंकि k की वैल्यू 100 थी ना. सो ये इक्वेशन बनेगा मेरा. काफी सिंपल. सो हाँ, अगेन 5 सेकंड की विश्रांति एंड देन आगे बढ़ेंगे. So, 1 2 3 4 एंड 5. सो हाँ, सो ये एक वर्ड प्रॉब्लम आ गया, अभी इसको सॉल्व करते हैं. So the boxes are to be filled in apples with apples in a heap. If 24 apples are put in a box, then 27 boxes are required. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? So यहाँ पर एक बात नोटिस करो कि बेसिकली हम एक बॉक्स में भर रहे हैं, राइट. सो काफी कॉमन सेंस की बात है, काफी इजी नोटिस होना चाहिए कि बेसिकली अगर एक बक्से में मैं ज्यादा भरने लगा तो मुझे कम बक्से लगेंगे. तो यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन है बेसिकली. ठीक है, सो मैं क्या बोलूंगा, लेट द number of apples filled in a box be x. Let the second assumption, let the number of boxes required be y. ठीक है, सो सिंपल सी बात है कि अगर मतलब एप्पल ज्यादा भरे मैंने एक बॉक्स में तो बक्से कम लगेंगे. बेसिकली मुझे ऐसा है कि बेसिकली ज्यादा अकोमोडेशन कर पा रहा हूं मैं. ठीक है, सो मैं बोल सकता हूं कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. सो ये इनवर्स वेरिएशन का प्रॉब्लम है. हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनलिटी साइन को, सो k into 1/y. ठीक है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, सो x into y इक्वल टू k. ये मेरा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ गया. सो ये मेरा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है. ठीक है, अब मेरे को k का वैल्यू लगेगा सबसे पहले. ये अब मुझे लगेगी k की वैल्यू. सो एक अच्छा सा मेथड लगा सकता हूं मैं. सो एक सेकेंड, सॉरी. हाँ, सो यहाँ पर करता हूँ मैं उसको. ठीक है, सो मुझे क्या वैल्यू दी गई है, व्हेन जब नंबर ऑफ एप्पल्स थे 24 तब बक्से लगे मेरे को 27. ठीक है, सो मैं यूज करूंगा. सो x था 24, y था 27 इक्वल टू k, राइट. सो अभी ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा मेरे को. 24 into 27, 7 4 are 28, 2 7 2 are 14, 16, 0, 2 4 are 8, 2 2 are 4. ठीक है, 8 8 और 6 14 और 1 648. सो k का वैल्यू 648 है एक्चुअली. सो मेरा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बन जाएगा x into y is equal to 648. सो हाँ, ये बनेगा मेरा कैलकुलेशन. ठीक है, अब काफी सिंपल है, मेरे को x की वैल्यू पता है 36. सो हाँ, यहाँ पर रुकूंगा मैं एक्चुअली 5 सेकंड बच्चों, एंड देन आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन आगे बढ़ेंगे. मतलब इसी को सॉल्व करूंगा मैं. सो 1 2 3 4 एंड 5. सो हाँ, पार्शियली रब करता हूँ मैं कुछ कुछ पार्ट. ठीक है, सो ये रब कर दूंगा. सो k की भी वैल्यू मेरे को मिल चुकी है. x into y is equal to 648, राइट. ठीक है, सो अब मैं वो इक्वेशन यूज करूंगा. सो मेरा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन था x into y is equal to 648. अब मुझे बोला कि जब अगर एप्पल्स 36 भरेंगे हम लोग एक बॉक्स में तो कितने बॉक्सेस लगेंगे. सो ये सिनेरियो है व्हेन x इक्वल टू 36. तो y की वैल्यू क्या ये ढूंढने बोल रहे हैं ये लोग. ठीक है, मुझे तो पता है बेसिकली कि इक्वेशन बनेगा 36 into y is equal to 648. ठीक है, सो y की वैल्यू बनेगी, ये यहाँ पर ट्रांसपोज होगा 648 डिवाइड बाय 36. करेक्ट है. ठीक है, अब इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, कुछ रिडक्शन अप्लाई करते हैं इसको. so, देखते हैं 366 यहाँ पर करते हैं. 648 डिवाइड बाय 36, राइट. 2 से अगर गया तो 324 एंड ये 18 बनेगा. एंड ये 18 का स्क्वायर होता है, राइट. 18 का स्क्वायर होता है ये. तो 18 वनजा और 18 18 आई गेस. 18 18 आई गेस. एक बार कंफर्म करेंगे. 18 18 आई इज 324. सो 8 8 जा 64 is 144 बना. 0 1 8 जा 8 1 1 जा 1. so 4
12 एंड 3 करेक्ट, एक कैरी आएगा यहाँ पर 324, सो इसका आंसर 18 आएगा। सो जब 36 एप्पल्स एक बॉक्स में भरूंगा तो मेरे को 18 बॉक्सेस लगेंगे, ये आंसर है इसका। सो हाँ बच्चों, अगेन 5 सेकंड की विश्रांति लेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। So, 1 2 3 4 एंड 5। आई होप सो आप सबको समझ आ रहा होगा क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये काफी सिंपल प्रॉब्लम है। सो इसमें क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है बेसिकली, ठीक है। सो वेवलेंथ ऑफ साउंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी आर इन इनवर्स वेरिएशन, सिंबल्स दिए हैं एल एन एफ, ठीक है। सो इसका मतलब होगा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट लाएंगे, सो के इनटू 1 बाय एफ, ठीक है। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, सो मुझे मिलेगा एल इंटू एफ इक्वल टू के। सो काफी सिंपल था ये काफी इजी था, ठीक है। अगेन रुकूंगा मैं 5 सेकंड, आप नोट डाउन कर लो, काफी छोटा सा है ये, फिर आगे बढ़ेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5। लास्ट प्रॉब्लम, सो करते हैं इसको। x वेरीज इनवर्सली एज y, सो डायरेक्टली इंडिकेशन दिया है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अब क्या बोलता है ये, तो मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन लाना चाहता हूँ, k इंटू 1 बाय वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो ये बनेगा x इंटू वाई इक्वल टू के। अब कुछ वैल्यूज दिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये लोग क्या बोलते हैं, व्हेन x इज 15 y इज 10, ठीक है। सो 15 इंटू 10 इक्वल टू के, राइट। सो के का वैल्यू एक्चुअली है 150। सो देयरफॉर मेरा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज x इंटू वाई इक्वल टू 150। अब मुझे बोला है कि जब x 20 होगा तब फाइंड करके बताओ, ठीक है। सो व्हेन x इक्वल टू 20, y इक्वल टू व्हाट, वी हैव टू फाइंड इट, राइट। सो x है 20, y नहीं पता, इज इक्वल टू 150। सो y बनेगा, ये यहाँ पे ट्रांसपोज होगा, सो y बनेगा 150 बाई 20, 0 0 कैंसिल, 15 बाई 2 करना है, सो काफी सिंपल है। सो 2 7 जा 14, 1 जा खत्म हो गया, लेकिन मैं कर सकता हूँ 10 ले लूंगा, एक बोरो कर लूंगा, ठीक है। एंड 2 5 जा 10 हो जाएगा। सो इसका आंसर आएगा एक्चुअली 7.5। सो हाँ बच्चों, हमने आखिरी सम भी सॉल्व कर लिया, आप लोग ये आराम से नोट डाउन कर लो एंड देन समापन करते हैं इस भाग का। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ बच्चों, वेरिएशन के दूसरे भाग में फिलहाल इतना ही मेरी तरफ से। जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लग रहा है जो कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ रोज, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि कुछ डाउट्स होंगे तो जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैजिक ईडीयू के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ऐसा बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। जरूर नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना एंड ऑल पर कर देना उसको सेट, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हमारी वीडियोस प्रीमियर होती है। एंड जरूर लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड हाँ, मैं मिलता हूँ आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।